नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन व्हाट्सएप 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ऐसी एक दवा के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम है त्रिफला घृत। तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन मेडिकेटेड घी है, औषधि घृत है। हाँ? तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और इसमें ज्यादातर क्या फायदे हम लोगों को मिल सकते हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चालू करते हैं त्रिफला घृत के बारे में जानकारी। इसमें प्रमुख घटक द्रव्य हैं हिरडा, बेहड़ा और आवड़काठी, जिसको त्रिफला नाम से भी जाना जाता है। ये त्रिफला बहुत ही बेहतरीन रसायन है, रिजुविनेशन टाइप के द्रव्य है, जिसके द्वारा एंटी एजिंग प्रोसेस मतलब बुढ़ापा जल्दी न आना, इसके लिए बेहतरीन मदद करते हैं। उसके साथ गाय का घी है और ये मिलाकर सिद्ध घृत बनाया जाता है। त्रिफला देखिए, हिरडा, बेहड़ा और आवड़काठी, इस संयुक्त मिश्रण को हम त्रिफला कहते हैं। और त्रिफला के द्वारा बनाया गया जो घृत है उसको त्रिफला घृत कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बोला कि त्रिफला एक बेहतरीन रसायन है। आप बोलेंगे कि सर रसायन क्या है? रसायन ऐसा पदार्थ है कि जिसके द्वारा हमारे शरीर के सभी जो घटक हैं, मतलब दोष होते हैं, धातु होते हैं, मल होते हैं, वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब की स्वास्थ्य बनाए रखने में, इसका बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस बनाए रखने में ये रसायन द्रव्य काम करते हैं, जिसके द्वारा शरीर की जो क्षत है, वेयर एंड टेयर, ये कम होती है और बुढ़ापा देरी से आने की संभावना होती है। सभी धातुओं में संतुलन और स्वस्थ अवस्था के कारण रसायनों का सेवन से समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता। मतलब हरेक शरीर के पेशी, हरेक शरीर के सेल्स, ऑर्गन्स, ये काम करते रहते हैं दीर्घ काल तक। त्रिफला घृत का उपयोग जो है ज्यादातर पुराने वाले जो बुखार रहते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, चाहे एचआईवी हो सकता है, कोई भी पीयूओ जैसी शिकायत हो, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, तो इसके लिए भी ये त्रिफला घृत जरूर काम करेगा। क्योंकि ज्यादा टाइम तक बुखार रहने से हमारे शरीर के धातुओं की हानि ज्यादा हो सकती है, तो उसको प्रतिबंध करने के लिए ये लुब्रिकेशन की तरह त्रिफला घृत काम करेगा और न्यूट्रिशन की तरह भी काम करेगा। जैसे कि राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स, इस रोगों में कमजोरी ज्यादा आ जाती है और शरीर के लिए पोषण के लिए जो आवश्यक घटक हैं वो क्षीण हो जाते हैं, तो उसमें त्रिफला घृत हम दे सकते हैं। त्रिफला घृत की एक अन्य विशेष उपयोग है, जैसे उसका असर आंखों पर ज्यादा होता है, तो आई प्रॉब्लम जो भी होते हैं, त्रिफला एक चक्षुष्य, उसका शब्द क्या है संस्कृत में? चक्षुष्य, इसका मतलब आंखों के लिए लाभकारी। त्रिफला घृत से आंखों की रोशनी में सुधार करता है और चश्मा मतलब स्पेक्स जो होते हैं उसका जो नंबर होता है वो कम करने में भी त्रिफला घृत काम करता है। त्रिफला घृत दवा के कारण आंखों की मांसपेशियों की ताकत, चाहे वो इंट्रिंसिक मसल हो या एक्सट्रिंसिक मसल हो, उसकी ताकत, स्ट्रेंथ और टोन में सुधार करने में त्रिफला घृत काम करता है। ये इसके द्वारा आंखों के जो तनाव होता है, आई स्ट्रेन बोलते हैं, आई स्ट्रेस बोलता है, वो भी कम करने में त्रिफला घृत उपयोगी हुए। ये ड्राई आई सिंड्रोम, ये जिसको एस्थेनोपिया भी कहा जाता है, आंख की थकावट, इसमें ये त्रिफला घृत हम जरूर सिफारिश करते हैं। इसके द्वारा आंखों की जलन, आंखों में दर्द, आंखों की खुजली और आंखों का सूखापन, ड्राइनेस बिल्कुल कम हो जाएगा। यदि किसी छोटे बच्चे की, मतलब जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब दूर का वो नहीं देख पा रहा है, आंखों जो बोर्ड पर लिखते हैं टीचर लोग वो नहीं प्रॉपर तरीके से देख रहा है और तुरंत उसको स्पेक्स लग गए बच्चों के मतलब छोटी सी उम्र में, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरा छोटा सा मामूली सा नंबर है, 0.5 है, 1 है,
तो उसको कम करने के लिए कुछ दवा है क्या? तो डेफिनेटली आई के जो त्रिफलाग्रुत आयुर्वेद का है, उससे आई ग्लास का नंबर डेफिनेटली कम होने की संभावना रहती है। तो त्रिफलाग्रुत के आंतरिक और बाह्य उपयोग के बाद आई ग्लासेस की आवश्यकता समाप्त होने की भी जरूर संभावना है, ये ध्यान में रखिए। इसके लिए आप हमारे जो आयुर्वेद एकेडमी की जो एक्सपर्ट आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास आकर ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कई कारण क्या हो जाता है कि ऑप्टिक एट्रोफी नाम की एक बीमारी है, उसमें भी हमारी आंख में ब्लाइंडनेस आने की, अंधापन आने की संभावना ज्यादा होती है। मॉडर्न साइंस देखा जाए तो ऑप्टिक एट्रोफी का कोई स्पेसिफिक इलाज उनके पास नहीं है। ऐसे मामलों में यदि त्रिफला घी के साथ एक नेत्र बस्ती का प्रयोग होता है, वो नेत्र बस्ती करने से और कुछ अंतरिक इंटरनल मेडिसिन देने के साथ ये ऑप्टिक एट्रोफी के ब्लाइंडनेस आने में बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किसी को भी ये इसकी मदद चाहिए हमारी तरफ से, तो आयुर्वेद एकेडमी की 9226810630 नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी सलाह, पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये देखिए, त्रिफलाग्रुत लगाना है तो अंजन ड्रॉप्स लगाने हैं तो 3 से 5 बूंद तक एक एक आंख में हम डाल सकते हैं। नेत्र बस्ती जो उपक्रम है आयुर्वेद का, उसके लिए एक दफा हम कम से कम 50 ग्राम घी का इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक रूप से इंटरनल हमें मेडिसिन देने आए त्रिफलाग्रुत का, तो 1 से 2 टीस्पून बोलते चाय का चम्मच दिन में 3 बार हम रसायन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभी एक शॉर्ट में रैपिड रिवीजन की तरह मैं आपके सामने ये सब चीजें अगेन दोबारा प्रस्तुत करने वाला हूं, थोड़ा सा डिटेल जाएंगे हम। कमजोर दृष्टि, त्रिफलाग्रुत जैसे मैंने कहा चक्षुष है, मतलब आंखों के लिए अच्छा ये प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, तो उसके कारण नियमित रूप से उपयोग करने पर आंखों की रोशनी को वो त्रिफलाग्रुत मजबूत करेगा। जब तक आप अपनी आंखों की रोशनी में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस नहीं करते, तब तक आपको रोजाना त्रिफलाग्रुत का सेवन करते रहना है। आधा से 1 चम्मच त्रिफलाग्रुत दिन में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं भोजन के बाद। इसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी सेवन करने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण और एक इलाज है कब्ज। बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज वात और पित्त दोष के बढ़ने के कारण होता है। वात की रुक्षता और पित्त की उष्णता, इसके कारण कब्ज बन सकता है। जंक फूड का लगातार सेवन, काफी या चाय अधिक सेवन, देर देर तक मतलब देर से रात को सोना, तनाव और अवसाद इत्यादि कारण वात और पित्त दोनों असंतुलित हो जाते हैं। त्रिफलाग्रुत वात और पित्त को संतुलित करके कब्ज को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह आपके रेचक गुण के कारण बड़ी आंत्रक से अपशिष्ट उत्पादन को बाहर निकालने में मदद जरूर करेगा। रात को सोने से पहले आधा से 1 चम्मच त्रिफलाग्रुत गुनगुना पानी के साथ आप ले सकते हैं। जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसको हम बोलते हैं कि कमजोर प्रतिरक्षा, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न संक्रमणों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। मतलब फाइटिंग करने में ये बैक्टीरिया वायरस को लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी काम करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ये शरीर के संक्रमण से लड़ने और बार बार होने वाले मौसमी संक्रमण को रोकने के लिए त्रिफलाग्रुत आपको मदद करेगा। यह रसायन मतलब कायाकल्प करने वाली संपत्ति के कारण त्रिफलाग्रुत आपको उपयुक्त होगा। आधा से 1 चम्मच त्रिफलाग्रुत दिन में 1 या 2 बार भोजन के बाद गुनगुना पानी के साथ आप ले सकते हैं। आंखों का सूखापन, तो इसका लिए बाहरी इलाज हम कर सकते हैं। आंखों में सूखापन एक सामान्य स्थिति है जो तब तक होती है जब आपके आंसू अपने आंखों को पर्याप्त चिकनाई प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं। त्रिफलाग्रुत में स्निग्धता है, तैलीय गुण है, फैटी सब्सटेंस है, तो आंखों के आसपास के क्षेत्र को अब नरम करने में यह त्रिफलाग्रुत मदद करेगा, जिससे आंखों के सूखापन को रोका जा सकता है। ये आंखों में सूखोपन के कारण होने वाली खुजली और जलन को भी कंट्रोल करेगा। आवश्यकता अनुसार 1 से 2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप पलकों के ऊपर लगा सकते हैं। बालों का झड़ना, त्रिफलाग्रुत स्कैल्प जो है ना, गंदगी और अतिरिक्त रूखेपन को हटाने के साथ साथ
बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसका स्निग्ध तैलीय गुण के कारण यह होता है। आधा से 1 चम्मच त्रिफला घृत अपनी आवश्यकता के अनुसार रात को सोने से पहले ऐसे आप उंगली के द्वारा स्काल्प पर लगा सकते हैं। अब अगली सुबह अपने बालों को गुनगुने पानी से धो ले। सप्ताह में ये 2 से 3 बार या 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। और एक उपाय है और एक इलाज है, शरीर के जलन होने में त्रिफला घृत काम करता है। त्रिफला घृत का बाहरी उपयोग करने से क्या हो जाएगा कि बढ़े हुए जो पित्त को नियंत्रित हो सकता है और पित्त संतुलित प्रकृति के कारण शरीर की जलन कम करने में आपको मदद मिलेगी। आधा 1 चम्मच त्रिफला घृत अपनी आवश्यकता के अनुसार रात को सोने से पहले जहां जलन हो रही है, चाहे हाथ को हो रही है, तो उसके ऊपर आपको लगाना है, मालिश करना है और पूरी रात को छोड़ देना है। सुबह ये प्रभावित जगह पर गुनगुने पानी के द्वारा वो धो डालना है। दोहराए गई प्रक्रिया सप्ताह में 2 या 3 बार आप दोहराएंगे तो इससे आपको जरूर फायदा मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, घर बैठे बैठे मंगवाने के लिए हमेशा डॉक्टर देशपांडे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो आप क्लिक करके ये घर बैठे बैठे त्रिफला घृत मंगवा सकते हैं। इफ एनीबडी ऑफ यू हैव एनी स्किन प्रॉब्लम या एनी जनरलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ योर हेल्थ रिगार्डिंग इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एचआईवी है, कभी भी हम आपको मदद के लिए बिल्कुल सहायता करेंगे। 9226810630 पर कृपा करके सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। फिलहाल एक ध्यान में रखिए कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।